राधे राधे सभी छात्रों को श्री कृष्णम सनातन गुरुकुलम की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में आज हम पॉलिटी की दूसरी पुस्तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क से बात करने वाले हैं पहले अध्याय के बारे में। पहला अध्याय है ए कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ, संविधान क्यों और कैसे। क्लियर। ये पुस्तक जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क बताती है कि संविधान, भारतीय संविधान काम कैसे करता है। तो इसी का पहला अध्याय है हमारे पास, संविधान क्यों और कैसे, कि संविधान की जरूरत क्या है और अगर वो जरूरत है तो संविधान उसमें काम कैसे कर रहा है। राइट। तो पहला क्वेश्चन ही ये आ रहा है, पहला टॉपिक ही हमारे इस चैप्टर का आता है, व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, हमें कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान की आवश्यकता क्या है। तो इसका पहला पार्ट है, पहला पॉइंट, कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस। संविधान जो है वो कोऑर्डिनेशन और एश्योरेंस को अलाउ करता है। अब ये कोऑर्डिनेशन क्या है? कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है सामंजस्य बिठाना। जब बहुत प्रकार के व्यक्ति होते जिनके आचार विचार अलग, भाषा अलग, रहन सहन अलग, कपड़े पहनने का ढंग अलग, व्यवहार अलग, रिलीजन अलग, लैंग्वेज अलग, ऐसे लोगों के बीच में किसी प्रकार का मतभेद ना हो, किसी के अधिकारों का हनन ना हो, उसके लिए सामंजस्य बिठाना ये संविधान करता है। दूसरा है अश्योरेंस। अश्योरेंस का मतलब होता है एक गारंटी दे रहा है। किस बात का? किस बात की एक श्योरिटी दे रहा है। किस बात की श्योरिटी दे रहा है? कि इतने प्रकार के लोगों के बीच रहने के बावजूद भी हम सब एक है और एक ही प्रकार से आराम से चल भी सकते हैं। हमारा जो भारतीय संविधान है इन सबको एक करके चलने की क्षमता रखता है। अब समझते हैं कि संविधान होता क्या है जो ये दोनों चीजें हमें दे रहा है। तो कॉन्स्टिट्यूशन इट इज अ सेट ऑफ बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस। ये क्या है? एक सेट है जिसके अंदर कुछ नियम और रेगुलेशन बनाए गए हैं दैट अलाउ फॉर मिनिमल कोऑर्डिनेशन। किसके लिए नियम है? लोगों के बीच में जो सामंजस्य की जरूरत है, मिनिमल कोऑर्डिनेशन, उसके लिए हमें ये रूल्स और रेगुलेशन बताता है। क्लियर? पहला पॉइंट सबको क्लियर? आगे बढ़ते हैं। दूसरा काम क्या करता है कॉन्स्टिट्यूशन? स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर्स। डिसीजन लेने के लिए जो पावर चाहिए उसका स्पेसिफिकेशन, कि किस व्यक्ति को, किस ओहदे के व्यक्ति को कितनी पावर, क्या पावर देनी है, उसके बारे में बताता है। ठीक है। specifies the basic allocation of power in a society. It decides how the government will be constituted. जब हम बात कर रहे हैं संविधान स्पेसिफाई करता है डिसीजन मेकिंग पावर को, तो इसका मतलब है कि किस व्यक्ति के पास पावर कौन सी जानी चाहिए, इस बात को संविधान निश्चित करता है। और इसी से एक बात निकल कर आती है कि हमारे यहाँ पर, अगर मैं भारतीय संविधान की बात करूं, तो यहाँ पर गवर्नमेंट काम करती है। तो वो गवर्नमेंट को बनाने का काम संविधान कैसे करता है, ये क्वेश्चन हमारे पास अराइज होता है यहाँ से। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि पावर का एलोकेशन किस प्रकार से, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं मोनार्कियल कॉन्स्टिट्यूशन की, तो मोनार्कियल कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? कि जहां पे राजा के अनुसार शासन होता है, वहां पे कौन डिसाइड करेगा पावर, डिसीजन मेकिंग पावर? मोनार्क डिसाइड करेगा, दैट मीन्स राजा डिसाइड करेगा। दूसरे में है इन सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन की अगर मैं बात करूं तो वहां पर एक सिंगल पार्टी को ही पावर दी जाती है डिसीजन लेने के लिए। तीसरा है डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संवैधानिक लोकतांत्रिक संविधान, जो कि हमारे यहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिसे बोला गया। यहाँ पर पावर किसे है डिसीजन लेने की? पीपल। यहाँ पे पावर किसको है? पीपल गेट टू डिसाइड। अब बात आती है, अगर भारतीय संविधान की मैं बात करूं, लोग डिसाइड कर रहे हैं कि पावर की डिसीजन कैसे लेना है। ठीक है। लेकिन यहां पे क्वेश्चन अराइज होता है कि इससे गवर्नमेंट किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूट हो रही है। यहां पे क्या होता है, भारतीय संविधान ने हम लोगों को वोटिंग का अधिकार दिया है, हम सब जानते हैं।
वोटिंग के अधिकार से हम अपने लीडर्स को चुनते हैं जो आगे जाके सरकार बनाते हैं, जैसे एमपीज और एमएलए जिन्हें हम बोलते हैं। ठीक है, अगर राज्य सरकार की बात करें तो एमएलए आ जाएंगे, और अगर भारत सरकार की बात करें तो एमपी आ जाएंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इस तरीके से हमारे यहाँ पे भारतीय संविधान में गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट होती है। पार्लियामेंट, अगर मैं बात करूं भारतीय संविधान की, तो यहां पर जिसे हम भारत सरकार, जिसे हम पार्लियामेंट कहते हैं, वहां हम लोगों के द्वारा जो चुने गए लोग हैं वो संसद भवन में जो बैठते हैं वहां पर, उसे हम पार्लियामेंट जो है, वहां पर उनके पास ये डिसाइड करने का अधिकार है कि लॉज एंड पॉलिसीज कौन सी बननी चाहिए कौन सी नहीं। हमारे देश में उन्हीं के पास ये अधिकार, अगर हम भारतीय संविधान की बात करें तो। इतनी बात हमारी सबकी समझ में आ गई। अब यहां पर बात आती है कि अगर सारा का सारा पावर हम किसी एक के ही हाथ में सौंप दें तो वो व्यक्ति या वो सरकार उसका मिसयूज भी कर सकती है। जैसे अगर मैं राजा और प्रजा की बात करूं, तो जब राजा के हाथ में पूरी पावर होती है तो वो अगर वो चाहे तो उसका मिसयूज भी कर सकता है, प्रजा को अपने हिसाब से जैसे मर्जी चाहे वो चला सकता है। पर इस मिसयूज को रोकने के लिए भी हमारे संविधान में, संविधान जो है वो लॉस बनाता है ताकि पावर का मिसयूज ना हो। इसी वजह से गवर्नमेंट जो तीसरा काम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन करता है वो सेट सम लिमिट्स ऑन व्हाट अ गवर्नमेंट कैन इम्पोज ऑन इट्स सिटीजन्स। गवर्नमेंट क्या रूल इम्पोज करने वाली है, इस बात पर भी लिमिटेशंस हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है। तो यहाँ आज की कक्षा हमारी यहीं तक थी। इसके आगे का पाठ हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। राधे राधे सभी छात्रों को।